सीसीएल कथारा क्षेत्र के ऑफिसर्स क्लब में गुरुवार को क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में गोविंदपुर भूमिगत खदान को पूर्णतः घाटे में चलने के कारण बंद करने पर आम सहमति बनी। समिति की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा, गोविंदपुर भूमिगत खदान से 1 टन कोयला उत्पादन की लागत 85,000 आता है, जबकि उक्त खदान में लगभग 400 मैन पावर कार्यरत हैं। कुल मिलाकर उक्त खदान में कंपनी को घाटा होता रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष के जुलाई माह तक कथारा क्षेत्र 16 करोड़ लाभ अर्जित किया है, जबकि इसके विपरीत क्षेत्र का गोविंदपुर भूमिगत खदान 36 करोड़ 93 लाख 71 हजार, स्वांग भूमिगत खदान 20 लाख तथा जारंगडी भूमिगत खदान 5 लाख 92 हजार घाटे में रहा है। उन्होंने बताया कि जारंगडी तथा स्वांग भूमिगत खदान वर्षों से बंद है। महाप्रबंधक ने कहा कि क्षेत्र का कथारा कोलियरी 16.88 करोड़ तथा स्वांग कोलियरी 49.11 करोड़ घाटे में है, जबकि गोविंदपुर 31 करोड़, जारंगडी खुली खदान 49 करोड़ तथा कथारा वासरी 3.97 करोड़ लाभ अर्जित किया है। उन्होंने बताया कि हाल के वर्षों में यहां स्वांग पीपराडी परियोजना के अलावा स्वांग में नई कोल वासरी खुलेगी, जो कोलियरी के लिए काफी लाभकारी होगा। इसके अलावा मुख्यालय से जारंगडी का टाटा ब्लॉक और ढोरी माता चर्च शिफ्टिंग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस लिहाज से उनकी सोच जारंगडी का लक्ष्य 15 लाख टन से अधिक 20 लाख टन करने की है। उन्होंने कहा कि झिरकी और बांध को लेकर ही मुख्यालय प्रबंधन की सोच सार्थक है, जिससे कथारा क्षेत्र निकट भविष्य में 100 मिलियन टन तक कोयला उत्पादन करेगा। यह क्षेत्र के लिए शुभ संकेत है। महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि यहां के उनके पदस्थापन के पश्चात 15 अगस्त तक क्षेत्र के 153 कामगारों को पदोन्नति देने का लक्ष्य रखा था, जबकि इससे अधिक 170 कामगारों को पदोन्नति दी गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही क्षेत्र के हापर टेंडर स्थापित किया जाएगा। साथ ही कहा कि कैटेगरी 1 में ही कई मजदूरों के सेवानिवृत्त होना दुखदायी रहा, इसलिए वह जल्द ही क्षेत्र में कार्यरत कैटेगरी 1 मजदूरों के साथ बैठक कर उनके मामले का अनुरूप पदोन्नत करेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय सलाहकार समिति के पीके जसवाल, बाल गोविंद मंडल, राजू स्वामी, मथुरा सिंह यादव तथा शमसुल हक ने गोविंदपुर परियोजना को कंपनी तथा राष्ट्रहित में बंद करने पर अपनी सहमति दी, जबकि विजय कुमार सिंह ने कहा कि एक बार इस मुद्दे को लेकर वह आकलन का आग्रह प्रबंधन से करते हैं। पीके विश्वास ने उक्त सवाल को बंद करने पर अपनी असहमति जताई तथा वर्तमान में क्षेत्र में हो रही जलापूर्ति घटिया बताया। इकबाल अहमद ने सीएमसी नहीं होने के कारण क्षेत्र के तमाम कॉलोनियों में गंदगी का अंबार लगने की बात कही, जबकि रीतलाल महतो ने गोविंदपुर के हैवी ब्लास्टिंग किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में दहशत की बात कही। उक्त तथ्यों को लेकर महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष असैनिक तथा विभागाध्यक्ष कार्मिक द्वारा एसीसी सदस्यों की कार्य प्रगति की जानकारी दी। बैठक में महाप्रबंधक तथा उपरोक्त एसीसी सदस्यों के अलावा महाप्रबंधक उत्खनन विभागाध्यक्ष जेएस पैकरा, महाप्रबंधक सा विभागाध्यक्ष सेफ्टी सीबी तिवारी, कथारा वाशरी पीओ विजय कुमार, स्वांग गोविंदपुर पीओ एके तिवारी, कथारा कोलियरी पीओ डीके सिन्हा, एसओसी संजय सिंह, एसओपीएनडपी अर्जुन कुमार प्रसाद, एसओ सुरक्षा सुनील कुमार, एसओ सुरक्षा सुनील कुमार गुप्ता, एसओ पर्यावरण श्याम सुंदर पाल, विभागाध्यक्ष सीएसआर चंदन कुमार, सहायक प्रबंधक कार्मिक सूर्य प्रताप, महाप्रबंधक तकनीकी सहायक राहुल कुमार के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। बैठक की अध्यक्षता क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार, संचालन क्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन जयंत कुमार तथा धन्यवाद ज्ञापन कार्मिक प्रबंधक गुरु प्रसाद मंडल ने किया। हम लोग सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहे अगस्त महीने में। अगस्त महीने में 1 और 2 और 3 तारीख को टोटल इस क्षेत्र में 225 mm का बारिश हुआ था, जिसकी वजह से गोविंदपुर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा पानी भरा बारिश का, और नीचे वाले फेस सब डूब गए। हम लोग ऊपर वाले फेस में काम कर रहे हैं। अभी 1 मीटर 70 सेंटीमीटर डाउन हुआ और हम लोग लक्ष्य पर हैं कि इस महीने
पानी समाप्त कर दें और नीचे का बेस में उत्पादन चालू। जो लक्ष्य माइंड वाइज दिया गया है वो ये मैं बता सकता हूँ 18,565 टन कोयले में 2,66,657 टन और गोविंदपुर में 4,06,386 टन और गोविंदपुर यूजी जो रेड लाइन में है वो 5,300 टन का उत्पादन है। पिछले साल जितना उत्पादन किया था अभी लगभग उतना ही उत्पादन इस साल भी किया, अभी तक ज़्यादा किया है। 53% पीछे 69% किया। मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से गारंटी मांगी दिया है, इशू किया है। तीसरा नोटिस मैं दूंगा, इसके बाद दोनों का टर्मिनेशन की ओर प्रोसेस करेंगे और हमने डिसीजन लिया है कि NEBL का बैच को पास में एक बैच है जो डिपार्टमेंटल बनाएंगे और उसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। आप लोग उसमें मैं ये इंडिकेशन भी दिया था कि यहाँ आउटसोर्सिंग ऐसे डिपार्टमेंटल चलने की जगह नहीं है, बड़ा मैं उसको चलाऊँगा ताकि मैं जो शॉर्टफॉल करेगा NEBL और उसको हम मेकअप कर पाए। जो जुड़े हुए हैं प्रोडक्शन में हमारे सहयोगी कर्मचारी और कामगार वो भी जल्दी जल्दी निकाल लें, कोयला निकाल और कतारा टीम अन्य समस्याओं को रखने के लिए PCC की बैठक है। महाप्रबंधन से महोदय को काफी जल्दी रखें क्योंकि समय भी बहुत है और बहुत से बिंदु पर हमें हम और मेरे साथी लोग रखने लगे, समय बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। मैं GM साहब के द्वारा दिए गए वक्ताओं को समीक्षा पूर्वक सुना और उसकी ध्यानपूर्वक सुना और उसकी समीक्षा की। जैसा कि समय परिवर्तनशील होता है, अंडरग्राउंड एक समय में था कि कम सीम रखी थी उसमें चलाया जाए। ये बात सही है कि हमारे मजदूर भाइयों जो वहाँ काम करते हैं वो बहुत ही तकलीफ में है। अक्सर मजदूरों का जो है 2-2 घंटा तक ड्यूटी जाना, किसी का ठेवना का दर्द, किसी का नहीं रहता, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। हम लोग जानवरों की तरह से काम लेते हैं जो आज के समय में सही नहीं है। इस हालांकि हमारा यूजी प्रोडक्ट जो है, यूजी माइंस जो है, उसको चलाने के पक्ष में हम लोग थे। हम लोग ने पिछले कई बार में उसका समीक्षा किया और ये कोशिश किया कि STL मशीन लग जाए और ये हो जाए। उसके लिए टीम हमारी जो है सो दूसरे प्रदेशों में दी गई, देखी, लेकिन दुर्भाग्यवश इंक्लाइन जो उसकी ढलान है बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ सक्सेस नहीं हुई। और भी बहुत से उपाय किया गया, उसे प्राइवेट में देने को उपाय किया गया, लेकिन प्राइवेट वाले लोगों ने भी उसको लेने से इनकार किया। तो इन सब बातों को देखते हुए हमारा सिर्फ ये लालसा था कि वो अंडरग्राउंड चले और उसमें ट्रेनिंग जो हो सके, लेकिन GM साहब ने जैसा बताया 1,000 से टन अगर कम प्रोडक्शन होगा तो उसमें ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो घाटा में चल रहा है। एक तरह का अगर घाटा में चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे वर्कर जो है मेहनत करके प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसको मुनाफा कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ घाटा में चल रहा है, वो मेहनत बेकार चला जाएगा। इसलिए मेरा विचार से है कि उसको प्रोजेक्ट किया जाए। और साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से पिपराड़ी नया प्रोजेक्ट खुला है उसमें टोटल आउटसोर्सिंग किया गया है, PR को बना हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंटल की काम के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है। उसको भी रिक्वेस्ट में प्रोजेक्ट खुला जाए। चरणी का जो है विस्तारीकरण करने के लिए हम लोगों ने टाटा ब्लॉक को हटाने की मांग की थी, लेकिन उसको भी जो है आउटसोर्सिंग में किया गया। अब दूसरा पेज लिखा जा रहा है, जिस पेज के उल्लेख GM साहब कर रहे हैं वहाँ वो भी रखा हुआ, वो भी हटाने में समय लगेगा, उसके बाद ये होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डिपार्टमेंटल नहीं चलेगी, पूरी तरह से आउटसोर्सिंग होगी, पूरी
तरह तरह की समस्या है। उदाहरण के तौर पर आप चरंडी में देखिए, नाम के लिए भी है, तो वो भी जरूरी है डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा मेन पावर